ये प्लेटें उधर रखो ना, ये भी मेज़ पे रखो। वो देखो आ गए हैं लेकर नान और चने। इसमें क्या है ये तो दरवाजा तो खोल दिया करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकेले लेकर आया हूँ मैं। झूठ, अबू जी के साथ लेके आए हो। फ्राइड चने। अच्छा ठीक है। वो रिक्शा भी आगे किया था गाड़ी निकालने के लिए, सुजुकी को भी धक्का दिया था। रिक्शा? कौन सा रिक्शा? मरियम कोई ऐसा बर्तन दो ना जिसमें चूल्हे पे फिर ये गर्म भी हो सके। वो बात सुनो, माइक्रोवेव का भी अब कह रहे थे ना तुम्हारे अबू जी, याद दिलाना तो लेके जाना उसको भी, माइक्रोवेव भी ठीक करवाने के लिए। ये हाँ, ये स्टील वाला ही दे दो। ये वाला इसमें निकालो ताकि ये चूल्हे पे गर्म भी हो जाए। हाँ ये प्याज तो मैंने अभी दोबारा इसको वॉश किया है और दांत से ही खोल लो, डालो इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये जो व्लॉग है ना, ये संडे का है और आज अभी जो संडे को सामान वगैरह भी सारा आ जाता है, सब्ज़ी जो जो चाहिए होती है। तो यहाँ टमाटर, लहसुन, अदरक, चिकन मैंने मंगवाया था, फिर ये कीमा था और ये सारी चीज़ें ना धो के रखनी थी और ये बच्चों का लंच की भी कुछ चीज़ें बनानी थी। लेकिन अभी जो है नाश्ता किया तो गैस बहुत कम थी। छुट्टी वाले दिन तो वैसे ही इतना कम हो जाती है, तो नाश्ता तो आ गया बाहर से। उसके बाद जो है फिर सामान जो था वो वैसे का वैसे ही उठा के मैंने रख दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी सारा दिन और बस सारा दिन मेरा बिस्तर में गुजरा। और अभी जो रात का टाइम है ना, शाम को, तो मैं किचन में आई हूँ ये दाल बनाने के लिए। आज बच्चे घर पे नहीं थे, सिर्फ मैं और सज्जल थे। मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए हम तो गए नहीं। बच्चे अपने दादा दादी से मिलने गए थे, तो वो सब उधर गए हुए थे। मरियम, आमना, इब्राहिम, हम दोनों ही थे घर पे। और फिर अभी मैं उठी, मैंने सोचा कि अब कुछ बना लूँ। तो दाल ही आसान थी, ये काली साबुत माश की दाल बड़े मज़े की बनती है। ये देखें कौन आया, कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तू मेरी जान। तुम बीमार, उधर मुझे तस्वीरें भेजी थी, मैं बीमार। मरियम ने भेजी थी गंदी खींच के। ये आमना तुम्हारी क्या लेके आए हो? दादा जी ने इसके लिए दवाई दी है। कौन सी दवाई? एरिनेक तो थी पड़ी हुई। दादा जी ने लो, इतना तेज बुखार मम्मा, आग में तप रही थी मैं। अच्छा जी। ये मेरा दिल क्या? व्हाट इज दिस? फिर बाद में ये मेरे नथिंग फॉर यू, ये दादा जी ने दिए हैं। ओके। फिर बाद में जब पैनाडोल ली तुम ठीक होगी मुझे याद। ये क्या है? ये क्या है? ये वो उनके घर पे क्या था हैं? वो ये जो खाना था। अच्छा। अम्मी ने मुझे सब कुछ समझा दिया, मैं आपको बाद में समझा दूंगी। ये अम्मी के कपड़े सीने के लिए देने हैं। ये अम्मी ने खुद सी है। सॉरी, ये अम्मी, ये बोले अम्मी ने खुद सी। ये कितना प्यारा प्रिंट है। हाँ, अम्मी ने कहा इसकी सलवार बिल्कुल सही थी, उसकी चुन्नटे तो अम्मी ने कहा वैसी ही थी है वो भी। अच्छा, ये प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा है। यस, आप लोगों ने नीचे अम्मी का ब्लू वाला वो, ये भी बहुत प्यारा है। ये तो ऐसा तो अम्मी का पहले भी था, निकालो जरा। सेम सूट ये तो पहले भी था। पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। क्या पता पहले वाला ही। हाँ, ये कुछ साल पहले। नहीं यार, पहले वाला ना हो। नहीं, बहुत प्यारा है ये भी। मम्मा मैंने 3 दफा यार, आराम से 3 दफा बर्तन धोए, थोड़े से मैंने। अच्छा बस करो। अम्मी कहती है आज तो मेरी बेटी ने जो है इतने काम किए हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये डालो ना इनको, अभी तो डालो इसमें। मरियम, अगर हम ना ठीक होती तो मैं उससे आटा भी गुंदवाती, रोटियां भी पकवाती। हाँ तो पकाती ना, तुम्हें तो शौक भी बहुत है। हाँ, फिर इब्राहिम कहते हैं कि अम्मा क्या बहुत अच्छा बनाती है। फिर अम्मी ने कहा उसकी तबीयत खराब है ना। अच्छा, एक हमने इतने मजे की चीज खाना नहीं खाया आप लोगों ने? नहीं, हम तो खाते हैं, मुझे पता था। हम भी खाते हैं अभी। तो दाल नहीं खाई तो क्या तुम्हें लेस खाओगी? वे भी खाओगी? वालेकुम अस्सलाम। पार्टी करके आ गए ये लोग। भी खाते हैं, मैं और सज्जल खाना, ये लोग तो सब खा के आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये है सालन हमारे लिए भी आया है। नहीं, बहुत है। ये नान भी सुबह का पड़ा हुआ है, रोटी पक नहीं रही थी अभी। और कुछ लाएं? नहीं। देखो गरीबों के गरीब, ये देखें, देखो गरीब खाना खा रहे हैं। ये देखें इस तरफ खड़े, ये देखें ना। ये मैंने पकाने की कोशिश की लेकिन वो गैस आ ही नहीं थी, कच्ची हो गई, ये ऐसी उतरी है बस। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी बच्चे सब जा चुके हैं स्कूल और मेरे साथ ऐसे होता है ना कि अगर 1 या 2 दिन मेरे बिस्तर पे गुजर जाएं, तबीयत ठीक ना हो, तो फिर
नेक्स्ट डे में मतलब उन 2 दिनों में मुझे लगता है कि पता नहीं ज़िंदगी ज़ाया ही कर दी है कोई बिस्तर पे ही लेट के। तो अगले दिन ये होता है कि फिर सफाई और सारा काम ना, कोशिश होती है कि काम कर लिया जाए, और काम करने के बाद जो है थोड़ा सुकून होता है, लगता है आज कुछ काम किया है, कोई प्रोडक्टिव डे था, ये नहीं कि ऐसे ही ज़ाया ही किया है। तो बस अभी जो है मैं कर रही थी यहाँ सफाइयाँ, और आज आमना भी स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको बुखार था, ज़ुकाम, गला ख़राब, तो वो घर पे थी। और अभी जो है ना आजकल फ़ुटबॉल के मैचेस चल रहे हैं, रात को लेट नाइट के लोग सब बैठ के देखते हैं, मूंगफलियाँ खा रहे होते हैं सब कुछ, और इतना गंद होता है ना कि वो, और फिर लेट नाइट मुझे तो उस वक्त सर्दी लग रही होती है, उस वक्त तो मेरा कोई दिल ही नहीं करता कि मैं सब कुछ साफ़ करूँ। तो अभी मॉर्निंग में सबके जाने के बाद जो है वो हो रही हैं सफाइयाँ, और सारा गंद वगैरह, सारा ये मैट वगैरह मैं झाड़ रही हूँ, क्योंकि ये मूंगफली के जो छोटे छोटे छिलके होते हैं ना, इतना गंद इनसे वो होता है और इतना ये फैले हुए होते हैं ना जगह जगह पर। तो यहाँ पर मैं फिर सारे मैट मैंने उठाए, पहले तो सोचा था मैट चेंज कर देती हूँ, फिर मैंने कहा अब इसी को ना उल्टी साइड से बिछा देती हूँ, ये आज रात को फिर यही हाल होना है। तो बार बार जो है ना मतलब अब है, साफ़ था बिल्कुल, लेकिन वही वो जो मूंगफली के छिलके छोटे छोटे वो थे, तो मैंने झाड़ लिया था और अभी यहाँ अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। रात को ये लोग सब जो है कहवा भी पी रहे होते हैं साथ साथ, तो वो, और फिर सुबह भी नाश्ते के बाद, तो नाश्ते के टाइम तो ऐसे मोटी मोटी सी मैंने मेज़ साफ़ की थी, लेकिन अब जो है ना उसको डिटेल से साफ़ कर रही हूँ। शीशा, इसका शीशे पे तो आपको पता है थोड़ा सा भी कोई पानी का ड्रॉप भी गिर जाए तो वो निशान इतना बुरा लगता है और इतने निशान पड़ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अभी यही कर रही थी कि इसको थोड़ा अच्छे से एक कपड़े से मोटा साफ़ कर लूँ, फिर उसके बाद एक वो शाइन के लिए दोबारा इसको मैं क्लीन कर लूँगी। तो अभी बस सफाइयाँ जो है ना डिटेल वाली हो रही हैं, और ये होता है ना कि कभी हम सोचते हैं कि आज थोड़ा सा काम करेंगे, कल थोड़ा, लेकिन ये वाली जो है स्ट्रेटजी बिल्कुल भी काम नहीं करती। जब बंदा एक काम करने लगता है उसका दिल करता है बस आज चमका के कोना कोना छोड़ दे, सारा कुछ चमका दे, फिर बेशक 10 दिन के लिए भूल जाए, लेकिन एक दिन जो है ना वो सफाई करते वक्त सारे कोने याद आ जाते हैं, और बेशक आप थक कर चूर हो जाएं, लेकिन कोशिश ये होती है कि हर एक जाला उतार दें, हर कोने को साफ़ कर दें। वो एक दिन ऐसा होता ज़रूर है। तो बस मैं भी फिर ये साथ साथ डस्टिंग, साथ साथ ही सफाई भी कर रही थी। उसके बाद जो है मतलब ये तो थोड़े से कुछ क्लिप्स होते हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं, ये आप सभी जानती हैं, जितनी भी हाउसवाइफ्स के फिर कितने काम होते हैं और कितने ढेरों काम निकल आते हैं। साथ साथ मैंने मशीन में कपड़े भी लगाए हुए थे, उसके साथ किचन का भी जो था ना डिटेल में सारी मैंने चूल्हे साफ़ किए ऊपर से सारा कुछ। और ये सामने जो रैक नज़र आ रहे हैं आपको, ये मैं जब भी साफ़ करूँ ये 1 हफ़्ते बाद ही उनकी हालत ख़राब होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने अपनी ना रफ़ नोटबुक्स और वो जो फ़ोल्डर फिर नोट्स वगैरह वो यहाँ पर इस जगह पे रखे होते हैं। तो वो हर एक का जैसे दिल चाहता है, जब दिल चाहता है उठा के चीज़ों को रखता है, निकालता है। तो बस फिर यही काम होता है, वो चीज़ें उसी तरह से होती हैं, बिखरी होती हैं। जब तक ये बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है, बच्चों के बैग्स, बच्चों की बुक्स, बच्चों के नोट्स जो है ना, ये जगह जगह किताबें ज़रूरी होती हैं। तो बस फिर ये सारे काम किए, उसके बाद जो है किचन में आ गई मैं, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में फिर मैंने सोचा कि मैं राइस ही बना लेती हूँ, रोटी भी बनानी पड़ेगी अलग से, तो चावल जो है ना वो ज़रा आसान है। और सब्जियाँ भी थी, तो सब्जियों वाले चावल वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं, और सर्दियों में स्पेशली बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस प्याज डाला और ब्राउन हो रहा था, तो साथ उसमें गरम मसाले डाल दिए, सब्जियाँ आलू मटर गाजरें टमाटर वगैरह मैंने काट लिए। ये चिकन था थोड़ा सा बोनलेस पड़ा हुआ, तो मैंने ये भी डाल दिया कि चलो बच्चे खुश हो जाएंगे, और फ्लेवर भी मज़े का। वैसे तो जो हड्डी वाला होता है ना चिकन, वो इन चावलों में ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन वो था नहीं, बोनलेस था, तो बस मैंने यही डाल दिया। और ये पता नहीं, ये देखें ये कैमरे के आगे ऐसे ये उसके छींटे उड़ रहे हैं, पता नहीं क्या उड़ रहा है, वैसे तो नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन कैमरे की आँख में ना बहुत बारीक चीज़ें भी ऐसे नज़र आ रही होती हैं। मेरा ख्याल है ये जो छींटे से उड़ते हैं ना, जब ऑयल के अंदर कोई चीज़ डालो तो कैमरा क्योंकि क्लोज़ रखा होता है, तो एकदम से फिर वो स्क्रीन की तरफ ऐसे उड़ के आ रहे होते हैं। तो बस जब चिकन जो हो गया है फ्राई, तो मैंने इसके अंदर ये सारी वेजिटेबल्स भी डाल दी, साथ हरी मिर्चें डाल दी, और गरम मसाले साबुत तो वो पहले ही मैंने डाल दिए थे ना प्याज के साथ ही। तो बस इसको मैं सब्ज़ियों को यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करूँगी, नमक डालूँगी सब्ज़ियों के अकॉर्डिंग, राइस के अकॉर्डिंग नमक जाएगा इसके अंदर, और फिर थोड़ा सा भून लिया तो उसके बाद पानी डाल के थोड़ा सा कुक करूँगी। ये सब्ज़ियाँ तो फटाफट वैसे गल जाएंगी,
तो यहाँ पर अभी मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला पाउडर का डाला है, ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है। और ये चिकन पाउडर भी 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि चिकन क्यूब्स नहीं है मेरे पास, और क्यूब्स भी बहुत मज़े के लगते हैं इन राइस के अंदर, तो मैंने सोचा यही डाल देती हूँ चिकन पाउडर। तो इतना ज़्यादा तो खैर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए चिकन पाउडर का भी, लेकिन कभी कभी किसी चीज़ में अच्छा लगता है तो वो फिर अभी और बस बच्चे भी आ गए स्कूल से, तो अब सब खा रहे हैं खाना, और बहुत मज़े के चावल बने हैं ये। और अब आगे सुनिएगा आप ज़रा बच्चों की बातें। कैमरा ऑन हुआ, तमीज से बात करनी शुरू हो गई है। मेरी टीचर मिकदारी बच्चे ने मुझे कह दिया तुम इतनी अच्छी सिंगर हो। मैं तो क्लास में बैठ के सामने, मैंने कहा चुप कर दो, तुम लोगों के सामने एक बहुत अच्छी सिंगर बैठ गया था। मैं शुरू से वाकया सुनाती हूँ यार, क्या हुआ है आज के। मुझे मैम कहती हैं आगे कि 25 दिसंबर का आजादी हैप्पी बर्थडे का वो होने वाला है ना, फंक्शन है तो 26 को, लेकिन आज कहती हैं कि कल आप लोगों ने तैयार करके आना। कहती है स्पीच सबसे अच्छी कौन करता है ना आप लोगों की क्लास में। बच्चियों ने 2-3 बच्चों के नाम लिए, उन्हें मेरा पता नहीं था, मैं नई आई हूँ स्कूल में ना, तो अच्छा तीसरा साल है तुम नई हो। लेकिन मैंने स्कूल में कभी की तो नहीं है ना, नई हूँ एक तरह से। तो कहती हैं कि अच्छा मैं अब जाहिर है किसी को मेरा पता नहीं था, तो मैं भी फ्लेक्स करनी शुरू होगी। मैंने कहा कि मैं जब अपने पुराने स्कूल में होती थी, नाम नहीं बता रही वरना ब्रांडिंग हो जानी है, मैं जब अपने पुराने स्कूल में होती थी तो जो है मैंने रीजनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया था, उर्दू स्पीच में 2nd पोजीशन आई थी मेरी। मैम कहती है अच्छा आप दोनों बच्चियां स्पीच करें, मतलब आपने नगमा पढ़ना है, आपकी आवाज़ तो बहुत ही अच्छी है, मुझे आपकी आवाज़ सबसे अच्छी लगती है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, आपने नगमा पढ़ना है। मैंने कहा मैं बिल्कुल पॉज, मैंने कहा है मैंने कभी कुछ भी नहीं नगमा पढ़ा। मैम कहती है आपने नात पढ़ी थी ना, मैंने कहा यस मैम, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, आपने नगमा ही पढ़ना है। और मैं वहाँ पे बैठी हूँ, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ सकती, मुझे मेरी आवाज़ है ही नहीं अच्छी, मुझे कुछ आता ही है। मैम कहती है तो नात आप ही ने पढ़ी थी ना, मैंने कहा यस मैम। कहती है तो फिर हाँ आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद से मैं इतने बड़े सदमे में, और पता है मुझे कहा भी कौन सा है, मिल्लत का पासवा है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत की जिस्मो जहां है मोहम्मद अली जिन्ना। कहती है वो वाला नगमा आपने पढ़ना है। अब मेरे गले से आवाज निकल नहीं रही है सही, तो मैं गा कुछ सकती नहीं हूँ। मैम ये बकरी वाली आवाज बकरी का बच्चा जैसे बोल रहा होता है। चुप रेडी होने ये हंसे तो नहीं ना, फिर मैं कैसे गाऊंगी। मिल्लत मोहम्मद अली जिन्ना आगे क्या था, टीचर को सुनाना था कि टीचर हकीकत की दुनिया में वापस आएंगे। बेटा बहुत पढ़ लिया आपने, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, अगली दफा नहीं बेटा, बहुत बिल्कुल सही है यार भाई। अब सीरियस में हाँ मैंने मेरे सामने 2 बच्चियां बैठी हुई थी ना, वो मतलब मेरी क्लास में सबसे बनती है ना, तो कहती हैं कि अच्छा तुम, मैंने कहा यार मेरी आवाज़ नहीं अच्छी, तो कहती है हमने तुमसे सुना है, हमने तुम्हारा सुना है, तुमने बड़ी अच्छी नात पढ़ी, तुम्हारी यार झूठ ना बोलो, तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तुम बहुत झूठ बोलती हो। कहती है तुम बहुत झूठ बोलती हो, तुमने कहा था तुम्हें केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं आता, लेकिन तुम्हारे फुल मार्क्स कैसे आ गए। तो मैंने कहा यार अब ये तो क्या कह सकते हैं, बस करो ये अपनी तारीफें बंद करवा, बस 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 कहती है वो कहती है कि तुम मैंने कहा अच्छा मेरे से ये गाना सुनो ना, तो बताना मेरी आवाज़ कैसी अच्छी है। तो मैंने पता क्या नंगे पैरों पे अंगारी चलती रही, हमारा दुश्मन मेरा है। तो गाना गाने भूल गया। वो कहती है यार इतनी अच्छी बात बंदे का दिल कर रहा है, बार बार सुन रहा है। मैंने कहा मेरा अपना नहीं दिल कर रहा बार बार सुनने का, अंधों में काना राजा। कहती बाबा तुमने दिल कर रहा है, दूसरी कहती है हाँ यार बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, तुम ही पढ़ना। मैंने कहा मैं अपने पढ़े, मेरा अपना सुनने का दिल ना करे, तुम लोग करे, मैं सुनाती रहूं बस करो, हमारे पेट में दर्द पेट में दर्द हो गया यार। बस उसके बाद मुझे इतना सदमा लगा हुआ, मैं क्या करूं अब, मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या गाऊं जाके, मुझे कुछ आता वाता है नहीं गाने का। अभी मम्मा गा रही थी, इंदा गा रही थी, मैंने कहा मैं तो चलो मेरी बात सुने दे मुझे, मैंने मिल्लत का फातिमा भी रेडी करना है, सुबह सुनाना भी है मैम को, क्या करूंगी मैं। कराची में इनको पता है क्या बोलते थे, जाम बोलते थे कराची में इनको। जाम वाला आया, जाम आ जाओ उनको जाम बना दिया कहते थे यार, वो जो बेचने वाले आते थे ना,
दो वो जो कंधे के ऊपर वो लटका के दोनों साइड पे टोकरे होते थे, उसमें अमरूद होते थे, बहुत मजे के, उसको जाम ही कहते थे।